हेलो एवरीवन, वेलकम टू एल्गोलेट क्लासेस। आज हम एक सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स। और इसका फ्लो रहेगा कि कंप्यूटर नेटवर्क्स हम पूरा पढ़ेंगे, ठीक है, और इसके प्रीवियस क्वेश्चन जो भी आए हुए हैं उसको सॉल्व करेंगे, तो जिससे कि हमारी तैयारी और भी अच्छे से हो पाए। तो कंप्यूटर नेटवर्क्स में क्या क्या पढ़ना है, जिसको माना जाता है इस सब्जेक्ट को बड़ा लेंदी सब्जेक्ट है, तो इसको हम एक इतना स्पेसिफाइड पढ़ेंगे, इतने अच्छे स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे ताकि हमारा एग्ज़ाम में जितने पार्ट से जितने टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं उसको वो सारा चीज़ कवर हो जाए, ठीक है। इररिलेवेंट चीज़ें नहीं हो, मतलब इररिलेवेंट की एग्ज़ाम का पर्सपेक्टिव जो है इररिलेवेंट नहीं हो, जो उसमें पूछा नहीं जाता और हम उसको बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं तो फिर वो थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा। तो देखिए, ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टडी करनी है तो देखिए चैनल पर पूरा प्लेलिस्ट है बाकी सब्जेक्ट का भी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और भी वीडियो मिलती रहे, ठीक है। तो कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड फंडामेंटल्स, देखिए टॉपिक जो है पहले किसी भी सब्जेक्ट का स्टार्ट करेंगे तो उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो कंप्यूटर फंडामेंटल, जो कंप्यूटर नेटवर्क का जो फंडामेंटल्स होगा, बेसिक्स जो होंगे उसको पढ़ना होगा। कंप्यूटर नेटवर्क के बेसिक्स क्या क्या हैं, देखिए कंप्यूटर नेटवर्क एंड डेटा कम्युनिकेशन, इसमें क्या क्या पढ़ना होगा। इसमें आप देखिए इस टॉपिक से निकल के आएगा लैन वैन मैन, ठीक है। आपका लैन क्या है, क्वेश्चंस आए हुए हैं, इतने इजी क्वेश्चंस हैं, आप देखेंगे तो बोलेंगे कि ये तो बच्चे लेवल के एग्ज़ाम के हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन एडवांस नहीं, मॉडरेट भी है, ठीक ठाक भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो आपको फंसा सकते हैं। तो आप इस पर देखिए जब PYQ तो समझ में आएगा। तो एक सीक्वेंस में देखेंगे तो लैन वैन मैन पढ़ेंगे, ये सब चीज़ें भी पढ़ेंगे, ठीक है। और क्या उसका नोड किसको कहते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें इसमें देखेंगे। प्रोटोकॉल्स क्या होता है, उसके बाद कंप्यूटर आर्किटेक्चर देखेंगे, नेटवर्क आर्किटेक्चर देखेंगे। नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या होता है, नेटवर्क आर्किटेक्चर जैसे कि लूजली कपल्ड, टाइटली कपल्ड, ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस टॉपिक से। लूजली कपल्ड क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद आपका एंड टाइटली कपल्ड क्या होता है। और उसके बाद OSI मॉडल देखेंगे, 7 लेयर OSI मॉडल, ठीक है। कितने लेयर होते हैं, 7 लेयर OSI मॉडल होते हैं। और TCP IP में 5 लेयर्स देख लेंगे, ठीक है। तो दोनों अलग डिज़ाइंड है, ठीक है, TCP IP मॉडल और OSI मॉडल। तो इसमें 7 लेयर को फॉलो किया जाता है OSI मॉडल में, इसमें 5 और किसी स्टैंडर्ड बुक में आपका अलग दिया हुआ है, ठीक है। तो उस तरीके से हम पूरा समझेंगे, ठीक है। नेटवर्क टोपोलॉजीज़ क्या होती है, उसमें टोपोलॉजीज़ में बस क्या है, बस टोपोलॉजी क्या है, रिंग टोपोलॉजी क्या है ना, मेश टोपोलॉजी क्या है। इससे क्वेश्चंस तो रिपीटेडली आए हुए हैं। तो बस ये सब जैसे मैं बताता हूँ, नेटवर्क टोपोलॉजीज़ जो हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और कंप्यूटर फंडामेंटल्स, जैसे कंप्यूटर नेटवर्क फंडामेंटल्स जो है, जैसे कि लैन वैन मैन, ये सब और टोपोलॉजीज़ भी हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो उससे क्वेश्चन रिपीटेडली आए हुए हैं, तो आपको उस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। मैं एक स्लाइड को मतलब मेरा आप देख चुके होंगे बाकी सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट, तो उसके अकॉर्डिंग जिस तरीके से अच्छी स्टडी चल रही है, अच्छे वे में चल रही है, उसी तरीके से हम कंप्यूटर नेटवर्क को भी फॉलो करेंगे, ठीक है। और उसके बाद देखिए ARPANET एंड बेसिक इंटरनेट डेवलपमेंट, ठीक है। नेटवर्क का एवोल्यूशन कैसे है, क्या है, ठीक है, वो सब चीज़ देखेंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद देखिए चैप्टर शुरू करेंगे डेटा ट्रांसमिशन एंड मीडिया। डेटा ट्रांसमिशन एंड मीडिया, इससे क्वेश्चंस भी लगातार पूछे जा रहे हैं, तो आपको इसमें भी पढ़ना होगा, इसको स्किप नहीं करना। किसी भी इसमें जो भी टॉपिक मैंने इंक्लूड किया है वो आपके चाहे DSSB TGT कंप्यूटर साइंस हो, BPSC TRE 4 हो, STET 2026 कंप्यूटर साइंस हो, उसके क्वेश्चंस जो हैं इसी से पूछे जाते हैं, इसी टॉपिक से। तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है। मैं खास करके कहता हूँ कि ये गेट के लेवल का सिलेबस नहीं है, और हमारे जो टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें उस लेवल से नहीं पूछा जाता है। तो ये वो कैंडिडेट्स जो गेट के लिए देखेंगे तो इसको अवॉइड करें, क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है और न्यूमेरिकल बेस्ड कम होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आता ही नहीं है उस तरीके से TGT कंप्यूटर साइंस में, ठीक है। उसके बाद आता है तो वो एक कॉन्सेप्चुअल लॉजिकल बेस्ड ही रहता है, ठीक है। तो डेटा ट्रांसमिशन एंड सिग्नल्स देखेंगे, ठीक है। डेटा ट्रांसमिशन एंड सिग्नल्स में देख लेंगे कि आपका एनालॉग टू डिजिटल, ठीक है। और उसके बाद एनालॉग ट्रांसमिशन में डेटा ट्रांसमिशन, डिजिटल और डेटा ट्रांसमिशन, ठीक है। आपका एम्पलीट्यूड हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गई। तो ये सारी चीज़ें जो है आपका
वेवलेंथ, प्रोपगेशन, सिग्नल प्रोपगेशन, ये सारी चीज़ें आपकी क्वेश्चन पूछे गए हैं तो हमें पढ़ना ही है, ठीक है। उसके बाद ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है, ट्रांसमिशन मीडिया में गाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया, गाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया, यानी कि मैं बता रहा हूँ कि ये टॉपिक्स ही देख लेंगे तो आपसे ऐसा है कि क्वेश्चंस लग जाएंगे, मतलब एक दो क्वेश्चन तो इसी टॉपिक सिलेबस से ही निकल जाता है कि ये कौन से उसका पार्ट है, ठीक है। तो ट्रांसमिशन मोड्स देख लेंगे, ट्रांसमिशन मोड से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों गाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया और ट्रांसमिशन मोड्स, जिसमें सिंप्लेक्स, ठीक है, हाफ डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स के बाद है आपका फुल डुप्लेक्स। उसके बाद देखिए आप देखेंगे स्विचिंग एंड डेटा लिंक लेयर के कुछ पार्ट, ठीक है, स्विचिंग टेक्निक्स देखेंगे, सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। सर्किट एंड पैकेट स्विचिंग, ठीक है, वो सब यहाँ पे पढ़ लेना है। उसके बाद मल्टीप्लेक्सिंग में क्या पढ़ना है आपको, मल्टीप्लेक्सिंग में पढ़ लेना है FDM, TDM, ठीक है। तो आपको उसके बाद आपका डेटा लिंक लेयर में फ्लो कंट्रोल, ठीक, उसके बाद मैक इथरनेट में आपको इसमें पूछा जाएगा इथरनेट IEEE 802.3 क्या होता है, ठीक है। तो एक सीक्वेंस में हम पढ़ते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट को समझने के बाद दूसरे कॉन्सेप्ट में उसमें यूज़ होता है तो उसके लिए भी बेनिफिट होगा। तो एक स्ट्रक्चर वे में स्टडी होगी, हम स्ट्रक्चर वे में करेंगे स्टडी, और जिस सीक्वेंस में टॉपिक्स यहाँ पे मैंने लिखाया है स्लाइड्स में, उसी वे में हम आगे की क्लास लाते रहेंगे। तो आप चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको पूरा यहाँ पर कंप्यूटर साइंस की तैयारी होगी, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइसेस और IP एड्रेसिंग, नेटवर्क डिवाइसेस क्वेश्चन जो है इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हब, रिपीटर, ठीक है, आपको ये सब चीज़ें पढ़नी है। हब क्या होता है, रिपीटर क्या है, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन ही आता है इसमें से। ब्रिज क्या है, ठीक है, स्विच क्या है, राउटर क्या है। तो आपसे जो इस तरह के क्वेश्चन है, आप 1 से 2 क्लास में एक टॉपिक्स को कवर कर लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद नेटवर्क लेयर में क्या पढ़ेंगे, नेटवर्क लेयर में पढ़ेंगे IPv4, IPv4 पढ़ लेंगे, वर्सेस IPv6 पढ़ लेंगे, ठीक है। आप नोट्स बनाते जाइए, जो मैं कह रहा हूँ कि जो मैं लिख रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ, तो वो टॉपिक्स को नोट्स बनाइए, सिलेबस इसका जानना ज़रूरी, एग्ज़ाम टॉपिक्स, ठीक है। क्लासफुल एड्रेसिंग, क्लासलेस एड्रेसिंग, सब नेटिंग, सुपर नेटिंग, तो ये सब पढ़ना है। उसके बाद देखिए IP सपोर्ट में इसमें ARP पढ़ना है, ICMP पढ़ना है, DHCP प्रोटोकॉल पढ़ना है, राउटिंग एल्गोरिदम पढ़ना है, ठीक है। राउटिंग एल्गोरिदम कितने टाइप के होते हैं, RIP होता है, OSPF होता है, ठीक है। तो वो सब पढ़ लेना, बेसिक पढ़ लेना, ज़्यादा उसमें एडवांस लेवल पे नहीं पढ़ना, लेकिन हाँ आपको इतना पढ़ना चाहिए जो आपके एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट हो, यानी कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए हुए हों और उसके ऐसे टॉपिक्स जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो, जो एग्ज़ाम में आने के चांसेस हो, ठीक है। ट्रांसपोर्ट, क्योंकि DSSS जो है वेरी कर जाता है, कभी कभी कुछ खुद से कुछ पूछ सकता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट मतलब इतने कवर होने चाहिए कि आपसे कुछ छूटे नहीं। ट्रांसपोर्ट लेयर देख लीजिए, ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या पढ़ लेंगे, ट्रांसपोर्ट लेयर में एंड टू एंड सॉकेट्स पढ़ लेंगे, ठीक है। आप उसके बाद TCP पढ़ लेंगे, UDP पढ़ लेंगे, फ्लो कंजेशन कंट्रोल पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन लेयर पे आ जाइए, एप्लीकेशन लेयर पढ़ेंगे, एप्लीकेशन लेयर एंड नेटवर्क सर्विसेज में एप्लीकेशन लेयर एंड प्रोटोकॉल्स पढ़ लेंगे, ठीक है। और उसके बाद HTTPS, ठीक है। और उसके बाद FTP पढ़ेंगे, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो रहता है सब पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद पढ़ लेंगे आप SMTP, माइम, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, डोमेन नेम सर्विस पढ़ लेंगे और DHCP पढ़ लेंगे। तो आपका एप्लीकेशन लेयर, नेटवर्क सर्विसेज, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। मल्टीमीडिया, कुछ नेटवर्क की सर्विसेज पढ़ेंगे। उसके बाद एक आता है नेटवर्क सिक्योरिटी एंड क्रिप्टोग्राफी, ये इंपॉर्टेंट है, ये अब इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमारे सिलेबस में दिया हुआ है नेटवर्क सिक्योरिटी भी, ठीक है। और नेटवर्क सिक्योरिटी से आप क्वेश्चन जो है
टीजीटी एग्ज़ाम में पूछने शुरू कर दिए गए हैं। तो नेटवर्क सिक्योरिटी के कुछ भी पार्ट मिस नहीं करने चाहिए जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे नेटवर्क सिक्योरिटी का फंडामेंटल्स में CIA रूल क्या है, ठीक है, आपका ऑथेंटिकेशन क्या होता है, ठीक है, ऑथेंटिकेशन किसको कहते हैं, उसके बाद आपका क्रिप्टोग्राफी का इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, क्रिप्टोग्राफी प्रोटोकॉल, ठीक है, उसके बाद पब्लिक की, सिमेट्रिक की क्या होती है, ठीक है, वो पढ़ लेना है। RSA का एल्गोरिदम पढ़ लेना है, RSA एल्गोरिदम क्या होता है, ठीक है, इसको कैसे निकाला जाता है, किस तरीके से डिजिटल सिग्नेचर यूज़ किया जाता है, मैसेज डाइजेस्ट क्या होता है, ठीक है, हैशिंग वगैरह। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें कंप्यूटर नेटवर्क्स में देखेंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर सिलेबस इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाने वाला है, ये आप मतलब समझ लीजिए। एनालाइज्ड सिलेबस है जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा गया है, वो सारे टॉपिक को इंक्लूड किया गया। और उसके बाद वैसे पॉपुलर टॉपिक्स जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और भी एग्ज़ाम में, ठीक है, उससे उठाकर इसमें डाला गया। तो टोटल समराइज एक सिलेबस एक निकलता है जो कंप्रेस्ड सिलेबस, जो फाइनल सिलेबस ये निकलता है कि किसका, कंप्यूटर नेटवर्क का, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क को लेंदी से हमें बहुत इजी नहीं, मतलब अंडरस्टैंडेबल बनाना है। लेंदी का मतलब है कि लेंदी तो रहेगा लेकिन अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। तो अगली क्लास में हम मिलेंगे। बाकी चैनल पर सब कुछ है अवेलेबल, आप देख सकते हैं। कंप्यूटर साइंस की पूरी तैयारी होगी यहाँ पर। ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं अगली फर्स्ट क्लास, मतलब ये तो सिलेबस की क्लास होगी। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जिसमें हम स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क फंडामेंटल्स, ठीक है। ऑल द बेस्ट।